नमस्कार जी, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ रोहित महाजन। दैनिक सवेरा टीवी ਦੇ लगातार ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਫੇਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ रूबरू ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रूबरू ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ सूर्यकांत चौहान जो कि सहारनपुर ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ 46 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਕਤਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ सोशल वर्कस ने उन्होंने इन्हों का सहयोग रहा और खास तौर पर तकरीबन 7000 के करीब जोड़ा गाँव का ये संस्कार कर चुके हैं और अच्छा खासा नाम है। डॉक्यूमेंटरीज भी इन्हों उपर बन चुकी ने, पूरे देश के इन्हों का नाम है। सो खास गलबात करते हैं सूर्यकांत चौहान जी के नाल। पहला तो तुसीं ये यूनीफॉर्म देख लियो, ये कोई आर्मी दे विच तां नहीं ने, पर जिहड़ियां ये सेवावां दे रहे ने उन्हों के नाम करके ही ये जी यूनीफॉर्म इन्होंने पाई हुई है और खास तौर पर सैनिक दियाँ जिहड़ियां सेवावां रहिंदियां ने वो बॉर्डर के उपर रहिंदियां ने और ये समाज दे विच जिहड़ियां अपनियां सेवावां दे रहे हैं। सब तो पहले सर स्वागत है तुहाडा दैनिक सवेरा टीवी। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइजर बाई वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट सहारनपुर। मेरा उपनाम जूनियर भगत सिंह नाम सारा देश जानता है मुझे। और मैं आपके इस चैनल को दैनिक सवेरा को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपके सम्मान के लिए एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपका सम्मान करते अपनी भावना रखना चाहूँगा कि देश से बढ़कर और क्या है, देश से बढ़कर और क्या है, ना पूछना है ना पता है, देश से प्यार हो गया है, क्या यही मेरी खता है, हम कब होंगे शहीद, ए भारत माता तेरे चरणों में, क्या तुमको कुछ पता है, ना ख्वाहिश है कुछ पाने की, इस देशभक्त परवाने की, क्रांति जी उठे हर हिंदुस्तानी दिल में, बस इतनी सी आरजू है इस राष्ट्रभक्त परवाने की, मेरे दिल की आग बटेगी हर दिल तक, मेरी क्रांति का यूं तराना गूंजेगा, चल पड़ा हूं मैं क्रांति के पथ पर, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। सबसे पहले सूर्यकांत जी एक गल तुहानूं पूछना चाहांगा, तुसीं समाज 'च अपनी सेवावां दे रहे हो और सानूं जित्थों तक पता लग्या तुसीं दो ब्रदर और दोनों ने हाले तक शादी नहीं की है और की इस बारे तुसीं की कहना चाहोगे सेवावां समाज दे विच तुसीं जिहड़ी जी बचपन से ही ईश्वर की कृपा से हम लोग साधु संतों के संपर्क में थे और सारे जितने धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम होते उसमें हमारा आना जाना लगा रहता था। तो बचपन से ही दोनों भाइयों ने ठान ली थी। छोटा भाई बचपन में भट्टियों में तप कर जब संघर्ष करता था, मैं देखता था उसे, वो यात्राओं के लिए जो पैसे चाहिए होते थे, यात्राओं के पैसे के लिए भट्टियों में तप कर उसकी सेवा के जरिए जो पैसा कटा उससे यात्रा करता, किसी 5 पैसे डिमांड नहीं करता था। 6-7 साल की उम्र थी, वो संतों की शरण में बनते बनते तप करते थे। आज मात्र केवल 5वीं क्लास पढ़ने के बावजूद ही, लेकिन निरंतर स्टडी के कारण आज सारे ग्रंथों का वो ज्ञाता है और बहुत अच्छा वक्ता है। इस वक्त संतों की सेवा में हरिद्वार में पूरे भारत में भ्रमण में रहता है। बचपन से ही दोनों भाइयों ने ठान ली थी। छोटा भाई बचपन में भट्टियों में तप कर जब संघर्ष करता था, मैं देखता था उसे, वो यात्राओं के लिए जो पैसे चाहिए होते थे, यात्राओं के पैसे के लिए भट्टियों में तप कर उसकी सेवा के जरिए जो पैसा कटा उससे यात्रा करता, किसी 5 पैसे डिमांड नहीं करता था। 6-7 साल की उम्र थी, वो संतों की शरण में बनते बनते तप करते थे। आज मात्र केवल 5वीं क्लास पढ़ने के बावजूद ही, लेकिन निरंतर स्टडी के कारण आज सारे ग्रंथों का वो ज्ञाता है और बहुत अच्छा वक्ता है। इस वक्त संतों की सेवा में हरिद्वार में पूरे भारत में भ्रमण में रहता है। मैं बचपन से क्रांतिकारी गतिविधि में रहा। मैंने अपने दादा से, अपनी नानी से, जो हमारे देश के बंटवारे के दौरान जो घटनाएं घटी थी, मेरी नानी जी बताया करती थी, सत्यवती, कि जब देश का बंटवारा हुआ था, बंटवारे के दौरान लाशों के ढेर में लेटकर जो लाशों का ब्लड उन्होंने अपनी गर्दन पे लगाया, उस गर्दन पे लगाने के बाद 4-5 घंटे लाशों में लेटे रहे। जब भारतीय सेना पहुंची वहाँ पे तो वो सम्मानपूर्वक निकाल लाई, तब जाके वो भारत देश में पहुंच पाई। उस वक्त जो घटनाएं थी, हमारी बहन बेटियों को उन्होंने कुछ लोगों ने मजबूर किया, बलात्कार किया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, कुछ लोगों ने अपनी बहन बेटी गले अपने आप घोट दिए। और वो परिस्थिति वर्तमान में हमारे आसपास देश के हर कोने में आज भी हो रही है। बहुत ज़्यादा ऐसे जिहादी गुंडे जो सरेआम गौ माता की हत्या करते हैं, माथे पे टिक्का लगाते हैं, गले में हिंदू लॉकेट पहनते हैं, हाथ में कलावा पहनते हैं, हमारे कॉलेजों में, हमारी धार्मिक संस्थाओं में आगे अपना नाम मुस्लिम से हिंदू रखकर हमारी बहन बेटी को गुमराह करके इस स्टेट से दूसरे स्टेट लेते हैं। और थोड़े दिन बाद पता लगता है कि या तो उसे सूट के अपने पैक करके मार दिया गया, या फिर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया, या उसे विदेशों में बेच दिया गया है। ऐसी और बहुत सारी देशद्रोही गतिविधियाँ मेरी आंखों के सामने रोज़ घट रही थी, जिसका मैं बड़ा द्रवित होता था, क्योंकि मैंने अपने नाना थे, नानी थे, बहुत सारी घटना सुनी। तो दिल दिमाग में हमेशा भगत सिंह के जो संस्कार थे, भगत सिंह के जो जज्बे थे, उनके गीत कविता थी, जो उनकी फिल्में देखी मैंने, वो ऐसे घुस गई कि ऐसी प्रवेश करके आज तक निकल नहीं पाई। तो मैंने भी संकल्प लिया कि मैं मैरिज नहीं करूँगा और मेरा पूरा प्रयास है कि 23 साल तक मैं शहीद हो जाऊँ। 23 साल की उम्र तक मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत सारे मेरे सामने आमने सामने फाइट हुई। मैंने जो हमारे क्षेत्र के अंदर देश के गद्दार थे, नशा विरोधी थे, जो नशे का व्यापार करते थे, अन्य गैर कानूनी काम करते थे, उनके खिलाफ मैंने संघर्ष छेड़ दिया। और मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने क्षेत्र को, मैं पूरा भारत को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन अपने क्षेत्र जहाँ रहता हूँ, मैं इस छोटे से क्षेत्र को अपने जीते जी अपने आंखों सामने नशा, अपराध व अन्य गैर कानूनी गतिविधि मुक्त करके रहूँगा। मैंने संकल्प लिया और पूरे गाँव, अपने शहर में
पोस्टर लगा दिए कि आपको अगर ये बुराई नजर आती है तो इन बुराइयों का विरोध कीजिए और हमें सूचना दीजिए। और जब मैंने संकल्प लिया कि मैं अनग्रहण नहीं करूँगा जब तक अपने क्षेत्र को इस अपराध से, नशे से या भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर दूँगा, गुंडागर्दी मुक्त नहीं कर दूँगा, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है जो व्यक्ति परोपकार के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, राष्ट्रवाद के लिए या समाज सेवा के लिए कोई संकल्प पूरा करता है तो उसके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रकृति बाधाएं दूर करती है, समस्त देवता मिलकर रास्ते बताई, सच्चाई है। दूसरा है धर्मो रक्षित रक्षित है, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव करता हूँ और इसे महसूस कर चुका हूँ। मेरे पर 100 से ज़्यादा बार हमले हुए हैं, कसाईयों ने 100 से ज़्यादा बार मेरी गाड़ी पलट दी, 20 बार मेरे पे गोली चलाई है ऑन रिकॉर्ड, जो सैकड़ों अधिकारी और पुलिस वाले इसकी गवाह हैं। लेकिन आज तक कोई गोली छू नहीं पाई, गाड़ियाँ पलटी, कोई खरोच नहीं आ पाई। 10 बार कम से कम जेल गया हूँ फर्जी मुकदमे में, और जेल की सलाखों को भी मैंने देशभक्ति के नारों से, वंदे मातरम से, भारत माता की जय गुंजा दिया और पूरे गांव अपने शहर में सारे पोस्टर लगा दिए कि आपको अगर ये बुराई नजर आती है तो इन बुराइयों का विरोध कीजिए और हमें सूचना दीजिए। और जब मैंने संकल्प लिया कि मैं अनग्रहण नहीं करूँगा जब तक अपने क्षेत्र को इस अपराध से, नशे से या भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर दूँगा, गुंडागर्दी मुक्त नहीं कर दूँगा, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है जो व्यक्ति परोपकार के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, राष्ट्रवाद के लिए या समाज सेवा के लिए कोई संकल्प पूरा करता है तो उसके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रकृति बाधाएं दूर करती है, समस्त देवता मिलकर रास्ते बताई, सच्चाई है। दूसरा है धर्मो रक्षित रक्षित है, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव करता हूँ और इसे महसूस कर चुका हूँ। मेरे पर 100 से ज़्यादा बार हमले हुए हैं, कसाईयों ने 100 से ज़्यादा बार मेरी गाड़ी पलट दी, 20 बार मेरे पे गोली चलाई है ऑन रिकॉर्ड, जो सैकड़ों अधिकारी और पुलिस वाले इसकी गवाह हैं। लेकिन आज तक कोई गोली छू नहीं पाई, गाड़ियाँ पलटी, कोई खरोच नहीं आ पाई। 10 बार कम से कम जेल गया हूँ फर्जी मुकदमे में, और जेल की सलाखों को भी मैंने देशभक्ति के नारों से, वंदे मातरम से, भारत माता की जय गुंजा दिया। वहाँ भी बहुत ज़्यादा टकराव हुआ और 19 दिन तक मैंने जेल में खाना नहीं खाया, भूखा पैसा रहा हड़ताल की। तो समाज के सहयोग से, जनता के सहयोग से सम्मानपूर्वक रिहा हुए, बाहर आके फिर आंदोलन शुरू कर दिए। अब पूरे भारत में मेरी एक बाइक चलती है, जिसमें 2011 में लाल चौक के विधायक ने कहा था, कबीर नंदी ने, कि मैं लाल चौक पे किसी भी हिंदुस्तान में तिरंगा नहीं लहरा दूंगा। तब भी मैंने संकल्प लिया कि मैं लाल चौक पे जाऊंगा, बाइक पे जाऊंगा। टूटी फूटी बाइक थी स्टार सिटी, भगत सिंह की मूर्ति रखी हुई है, तिरंगे झंडे लगे हैं, और वो बाइक लेके गया। भगवान की कृपा से, ईश्वर के चमत्कार से, तो आप लोगों की दुआ से मैं लाल चौक सेना के सहयोग से पहुंचा, अपने आप नहीं चमत्कार से पहुंचा। लेकिन वापसी आते हुए तिरंगा लहराने का मेरा संकल्प अधूरा था कि मैंने तिरंगा तो लहरा दिया है, लेकिन मैंने लाल चौक के विधायक की पिटाई नहीं करी, तो मुझे मुर्दा यहाँ से वापस जाना है। मैंने संकल्प कि मैं अगर लाल चौक के विधायक की पिटाई नहीं करा तो मेरी लाश वापस आएगी। तो मैं वहाँ पे भाजपा के हेड ऑफिस पहुंचा, वहाँ पे तो वहाँ अनुराग ठाकुर जी, अरुण जेटली जी, सुषमा जी प्रेस वार्ता कर दी। प्रोटोकॉल तोड़ के एक वहाँ का विधायक शब्बीर शाह अचानक उस रास्ते से आ गया, जो नियम नहीं है, जब कोई वीआईपी किसी रास्ते में होता है उसको तोड़ के कोई वीआईपी दूसरी इलाके आ सकता है। लेकिन भगवान ने मेरा संकल्प पूरा करना था, अचानक वो उस जगह पे आ गया। मैंने बाइक अपनी वहीं छोड़ी, उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ी, धुनाई कर दी, पिटाई कर दी अच्छी, वो वीडियो वायरल हो गई और टीवी चैनल लाइव चल रही थी। तो वहाँ मेरी गिरफ्तारी आदेश हो गया, तो मैंने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी। आज भी बाइक मेरी पक्का ढका थाने बना लिया। मैं इस वर्दी में था तो अरेस्टिंग से बचने के लिए, क्योंकि मैं चंद्र से आज़ाद मानता हूँ, विचार भगत सिंह के फॉलो करता हूँ, लेकिन तरीके चंद्र से आज़ाद के फॉलो करता हूँ। मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता, तो मैंने वहाँ वर्दी बदली, अपने कपड़े बदले, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं। मेरी चोटी बहुत लंबी थी, तो धोती कुर्ता पहन के, टिक्का लगा के, उन्हीं बैक साइड से पेड़ से लटक के मैं उन्हीं पुलिस के सामने निकल गया। वो पहचान नहीं पाए। पठानकोट आने के बाद तो रात में कि हाँ रास्ते में, क्योंकि लोग बताते थे अगर आप पकड़े गए वहाँ पे तो पुलिस वाले आपको फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेज देंगे, एनकाउंटर कर देंगे या आतंकवादी बना के मार देंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा से तिरंगा भी लहरा, सारे फोटो अखबार में वायरल हुए और वहाँ के विधायक की पिटाई भी करी, और कम से कम 12-13 जगह पाकिस्तान झंडे जलाए, और मैं किसी को जानता भी नहीं वहाँ पे। तो ईश्वरीय प्रेरणा से सारा काम सही है। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ पहुंचे हो, युवाओं ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ देना चाहते हो? आज हमारा देश के तमाम युवाओं से मैसेज है कि वर्तमान में भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे आपसी भाईचारे को खंडित करना चाहते हैं, अखंड भारत के निर्माण के सपने को चकनाचूर करने की बात करेगा, उनके खिलाफ हम सबको मिलकर एक आवाज़ उठानी चाहिए और नशा, अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद मुक्त अखंड भारत के निर्माण का सबको मिलकर संकल्प लेना चाहिए। जब तक अखंड भारत का निर्माण नहीं होगा तब तक हम शहीदों के सपने को पूरा नहीं कर सकते। शहीदों का सपना था कि रावी और सिंधु नदी भारत की सीमा से जैसे मिलती है, तो सिंधु नदी जो आज वर्तमान पाकिस्तान में भारत की सीमाओं के अंदर है, उसी जगह पर हमारे बहुत सारे शहीदों ने अपने जीते जी एक आह्वान किया था कि मेरी अस्थियाँ जब अखंड भारत का निर्माण हो उसी सिंधु नदी में प्रवाहित किए जाएँ। तो उनके सपने को पूरा करने का संकल्प हमें लेना चाहिए। और देश में जहाँ जहाँ भी गद्दार छुपे हैं, उन गद्दारों को आइडेंटिफाई करते हुए अपने बच्चों को बता के जाएँ कि ये लोग हमारे देश के गद्दार हैं। हमें आइडेंटिफाई करना होगा, देश के पक्ष में कौन है, हमारे देश के भाईचारे के दुश्मन कौन है और हमारे देश के गद्दार कौन है। उनको चिन्हित किए बिना हम अखंड भारत का और समृद्ध भारत का निर्माण नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी कि ना देखो राह के कोई अवतार आएगा, ना देखो राह के कोई अवतार आएगा, इस देश को बचाने कोई चमत्कार आएगा, खुद ही संभालो इस देश को यारो, तुम में से ही कोई भगत सिंह सरदार आएगा, वीर सुभाष और चंद्रशेखर आज़ाद आएगा, वीर सुभाष और चंद्रशेखर आज़ाद आएगा। और मैं आपकी जानकारी देता हूँ, मैं एक छोटी सी गौशाला जाता हूँ, हमारी इस गौशाला में लगभग 75 बूढ़ी बीमार बांझ विकलांग गायें हैं, नंदी हैं, और कोई सरकारी हेल्प नहीं। हम अपनी एम्बुलेंस चलाते हैं जिसके माध्यम से लगभग 7,000 से ज़्यादा मृत गौवंश का संस्कार हम अपने हाथों से सम्मानपूर्वक कर चुके हैं। लगभग 10,000 से ज़्यादा जिंदा गायें संघर्ष के द्वारा पुलिस और गौशालाओं के हवाले कर चुके हैं। 5,000 से ज़्यादा हिंदू बहनें जो जाने भूलवश
कुछ मुस्लिम देशद्रोही गद्दारों द्वारा आइडेंटिफाई ना होने के कारण उन्हें गलती से शिकार किया, तो उनको वापस अपने धर्म में वापस लाने का प्रयास किया। और 500 से ज़्यादा ऐसी बहनें जो गलत शिकार हो गए, धर्म परिवर्तन कर चुकी थी, उनको वापस हिंदू में वापसी कराया हमने। और मेरी बाइक पूरे देश में घूमती रहती है, तो भगत सिंह की मूर्ति लगी हुई है, तिरंगे झंडे लगे हुए हैं, और देशभक्ति के गीत गाते हुए गली गली गाँव गाँव और स्कूल कॉलेज में और कोचिंग सेंटर में युवाओं को प्रेरित कर दिया है, देश के प्रति जागरूक करती है। देश के जो शहीद, उनके जो अधूरे सपने हैं, वो क्या सपने थे, उनको हम पूरा कैसे करें, इसके बारे में जागरूक करती रहती है। जय हिंद, जय भारत। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਰੇਕਾਂਤ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, वो और हैं जो मौत से वो डरते हैं, हम हिंदुस्तानी ਲਗਾਤਾਰ मौत ਤੁਹਾਡੇ को ਨਾਲ दुर्लभ ਅਸੀਂ करते हैं। शेयर अरे करते जिंदगी रहेंगे। को मौत की सौगात बना रहा हूँ, इन देशद्रोहियों की मौत का सामान जुटा रहा हूँ, इन देशद्रोहियों की मौत का सामान जुटा रहा हूँ। इन गद्दारों से डर कर जीना महा दुष्कर्म है, इन पापियों का, इन भारत के विरोधियों का वध करना हम भारतवासियों का परम धर्म है, परम धर्म है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਰੇਕਾਂਤ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਦਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।